नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा कौरवा है। मैं एक फ्रीलांस डेवलपर हूं और मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं स्क्रैच टूल के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में। इस सेशन में हम जानेंगे स्क्रैच टूल के बारे में, उसमें हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके डेस्कटॉप वर्जन के बारे में तथा अन्य फीचर्स जो हमें ये प्रोवाइड कराता है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने ब्राउजर पे स्क्रैच टाइप करेंगे। तो ये जो पहला लिंक आता है scratch.mit.edu, ये हमें स्क्रैच के मेन पेज पर ले जाएगा। इस वक्त हम ऑनलाइन इंटरफेस पर काम कर रहे हैं स्क्रैच के। ऑफलाइन के बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो जब हम उस लिंक पर जाते हैं तो हमारा पहला जो पेज खुलता है स्क्रैच का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप सीधे इस पर जाके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, परंतु अगर आप चाहें कि आपके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर प्लेस पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स सेव रहें, तो अच्छा रहेगा आप इसमें अकाउंट बना लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें अकाउंट बनाकर। सबसे पहले हम यहाँ ज्वाइन स्क्रैच में जाएंगे, क्योंकि अभी हम नया अकाउंट बना रहे हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट है, जैसे कि मेरा है, तो हम सीधे साइन इन करते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और सीधे साइन इन करते हैं। अब क्योंकि ये नया अकाउंट है तो आप ज्वाइन इन पर क्लिक करेंगे। आप इस पर कोई भी रैंडम यूजर नेम देंगे और पासवर्ड दे देंगे। जो यूजर नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। वन टू थ्री। तो कोई यूनिक ही यूजर नेम दे, क्योंकि मैं देखिए जो भी यूजर नेम दे रही हूँ वो ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो फिर आप कुछ भी आप दे सकते हैं। जैसे आपका जीमेल का अकाउंट भी एक यूनिक अकाउंट होता है। और ये पासवर्ड दे दिया, आप इसे हाइड कीजिएगा। फिर नेक्स्ट। फिर ये आपसे आपकी कंट्री पूछेगा, आपका ईयर ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर और आपका ईमेल आईडी पूछेगा। फिर ये आपको क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। ये आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा और आप इसके मेंबर बन जाएंगे। तो जब हम अकाउंट बना लेंगे तो हम साइन इन करेंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ और साइन इन पर क्लिक करेंगे। जब आपके पास अकाउंट होता है तब हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखता है। आपको याद होगा जब मैंने पिछली बार अपने वीडियो में दिखाया था आपको, तब हमारे सिर्फ ये वाले टैब्स आ रहे थे और यहाँ पर ज्वाइन स्क्रैच और साइन इन का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ कुछ चेंजेस, जैसे एक मैसेज बॉक्स बना आ रहा है। यहाँ पर आप स्क्रैच द्वारा रिसीव सारे मैसेजेस देख सकते हैं, या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स पर लोगों ने कमेंट किए होंगे वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। और ये जो दूसरा फोल्डर आ रहा है जिस पे आप माय स्टफ देख सकते हैं, ये आपका एक अलमीरा की तरह काम करता है। जैसे आपके अलमीरा में आपका सारा सामान होता है, उसी प्रकार इस फोल्डर में आपके स्क्रैच के सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो भी आपने क्रिएट किए होंगे। तो जब हमारे पास अकाउंट होगा, आप अकाउंट में जाके चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में।
अकाउंट सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और अब एक इसकी बात, यहाँ पर आप एक और डिफरेंस देखेंगे। जब आपने बिना अकाउंट के प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। ये अनटाइटल्ड -a करके जो आ रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट नेम है, जो अब हम बदल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अकाउंट है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम जैसे प्रोजेक्ट 1 रख लेती हूँ और अब ये सेव हो चुका है, प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव हो चुका है। तो जैसे मैं इसमें कुछ ब्लॉक्स को रख देती हूँ, गो टू पोजीशन जैसे 100 एंड 20। ये मेरा कोड, ये देखिए, और ये ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर में सेव होता रहता है, या फिर आप Ctrl+S के थ्रू इसे सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे अब ये प्रोजेक्ट है, ये सेव हो रखा है। तो अगर मैं नया प्रोजेक्ट पर जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा वो पुराना प्रोजेक्ट मैं वापस से लोड करूँ, तो मुझे अपने इस फोल्डर में जाना होगा और देखिए ये प्रोजेक्ट 1 करके जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सेव किया था, इसे लोड कर लूंगी। ये अभी इसका इंट्रो पेज आ जाता है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर चला कर देख सकते हैं। क्योंकि हमने कोई इवेंट नहीं दिया था, इसलिए ये ग्रीन फ्लैग के क्लिक करने पर नहीं चल रहा है। तो अगर हम सीन साइट पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे हम इसके कोडिंग एरिया को एक्सेस कर पा रहे हैं। जब आप सी प्रोजेक्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो ये हम वापस से इसके प्रोजेक्ट पेज को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट बाकी लोग भी देख सके, तो ये देखिए स्क्रैच हमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देता है शेयर करने का। तो ये देखिए, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट शेयर्ड येट, सो ओनली यू कैन सी इट, क्लिक शेयर टू लेट एवरीवन सी इट। जैसे ही आप इसे शेयर कर देते हैं, ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन शेयरिंग योर प्रोजेक्ट, अदर पीपल कैन ऑल्सो नाउ शेयर ट्राई इट आउट। तो बाकी लोग भी इसे अब देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर कॉपी लिंक, और ये जो लिंक है इसे कॉपी करके अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं और वो इसे सीधे एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि अगर जैसे हमारे साथ किसी ने अपना प्रोजेक्ट शेयर किया है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक पुराना प्रोजेक्ट है मेरे पास, जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया होगा। तो ये देखिए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मेरे साथ मेरे साथी ने शेयर किया। तो ये देख सकते हैं आप। तो जब मुझे इस पर काम करना होगा, इस ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर, ये वाटर साइकिल रीमिक्स करके, ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है इसका, वाटर साइकिल। ठीक है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, जब आपके साथ कोई प्रोजेक्ट आपका शेयर करता है तो आपके पास ये रीमिक्स करके बटन भी आता है। रीमिक्स मतलब होता है आप भी, आपके पास वो कोड का एक्सेस आ जाएगा और आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और आप उस प्रोजेक्ट की कॉपी पर अपना कोड भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैं रीमिक्सिंग पर क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा अब वाटर साइकिल रीमिक्स। मतलब ये हमारा एक डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है। और जैसे ही उन्होंने ये काफी सारे स्प्राइट ले रखे हैं, जैसे किसी एक एरिया पे उन्होंने कोड किया होगा किसी एक स्प्राइट पर, देख लेते हैं हम। ये देखिए, तो अब मैं इसमें अपना कोड भी एडिट कर सकती हूँ और कुछ और भी चेंजेस डाल सकती हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ हमारा शेयरिंग।
और रिमिक्सिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं स्क्रैच के, एक बारी मेन पेज पर चल लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ये सारी सुविधाओं का भी फायदा उठा सकते हैं। बाकी स्क्रैच आपको एक्सप्लोर करने का भी मौका देता है। तो जैसे ही आप स्क्रैच के मेन पेज पर आते हैं, आप देख पाएंगे ये एक्सप्लोर का टैब। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और आप इससे काफी कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे कि हम ये देखिए काफी कैटेगरीज बनी हुई हैं, एनिमेशन, आर्ट, गेम्स, म्यूजिक, स्टोरीज, ट्यूटोरियल्स भी हैं। आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके, इन्हें देखकर, इनका कोड समझकर भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी एक हमने ये खोल के देखते हैं। जैसे कि ये वाला ही खोल के देख लेते हैं। ये किसी ने एक एनिमेटेड स्टोरी बनाई हुई है और शेयर कर दी है। क्योंकि ये शेयर कर दिया, आप कैसे समझ पाएंगे शेयर कर दिया? क्योंकि यहाँ हमारे पास रीमिक्स का ऑप्शन आ रहा है, और आप भी इसे शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इस लिंक को अपने पास रख सकते हैं। और अब हम इसे चलाकर देखते हैं। ये किसी ने छोटी सी एनिमेटेड स्टोरी डाल रखी है। ये जो आपका प्रोजेक्ट पेज है, इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोट्स ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कैसे वो स्टोरी चलेगी या फिर उस पर काम होगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और मतलब ये स्टोरी का छोटा सा समरी दे दी है। इसी प्रकार नोट्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं। नोट्स में ये इम्पोर्टेंट चीजें मेंशन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की स्टोरी है। तो इस स्टोरी को जैसे आपको देखना है, तो इसका कोड आप देख सकते हैं। ये इसके स्प्राइट पर कोड किया गया है, तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें एडिट कैसे करेंगे? जब हम इसे रीमिक्स कर लेंगे। जब हम इसे रीमिक्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे अकाउंट में सेव हो जाएगा। जैसे पेंसिल नाम का प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसे रीमिक्स करती हूँ तो ये देखिए प्रोजेक्ट सेव एज अ रीमिक्स। अगर मैं अपने फोल्डर में जाती हूँ तो ये देखिए पेंसिल रीमिक्स। अब हम इसे खोल लेते हैं और ये देखिए अब ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। और अब हम इस पर अपना नया कोड भी एडिट कर सकते हैं और इसे एक नई कहानी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे भी काफी कुछ सीख सकते हैं। एक्सप्लोर में मैंने जैसा बताया काफी सारी आपको कैटेगरीज मिलेंगी। ट्यूटोरियल से भी आप बहुत कुछ गेमिंग, गेम डेवलपमेंट और स्टोरी, एनिमेशन, ये सब काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं इसके डेस्कटॉप वर्जन पर। एक और बात, जैसे कि हम अपने जब स्क्रैच के हम प्रोजेक्ट्स पर आते हैं और ये देखिए जैसे ये फाइल का ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेव टू योर कंप्यूटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। आप चाहें तो हर प्रोजेक्ट की कॉपी भी डाल सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारा ऑनलाइन इंटरफेस। अब हम देख लेते हैं ऑफलाइन इंटरफेस के बारे में। तो जैसे कि अगर आपके पास इंटरनेट है तब तो ऑनलाइन इंटरफेस बहुत बढ़िया माध्यम है। अगर आपके पास इंटरनेट 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करेंगे? अपने सर्च इंजन पर ही जाइए और स्क्रैच डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इसका आ जाता है हमारा फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है, स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर। इस पर क्लिक कीजिए और ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है।
तो हमें विंडोज चाहिए। हम ये इसकी exe फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं और आप इसे सेव फाइल कर देंगे और ये आपके डाउनलोड्स में आपको दिखाई देगा। ये देख, एक सेकेंड। ओके, मैंने ये डिलीट कर दिया है, तो मैं दोबारा आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। जैसे ही आप इसे सेव फाइल करेंगे तो इसका ये exe फाइल आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा और जब आप उस exe फाइल को रन करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो आप जब अपने विंडोज में जाके स्क्रैच लिखते हैं वन सेकेंड, इसे हम डाउनलोड होने देते हैं। ये देखिए, मैंने ये exe फाइल को रन कर दिया है। देखिए, क्योंकि मेरे सिस्टम पर सिर्फ एक ही अकाउंट है तो मैं उसी के लिए इसे इंस्टॉल कर देती हूँ और ये रन स्क्रैच पर क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये लॉन्च कर देगा इसका डेस्कटॉप वर्जन। तो ये देखिए, जो हमारा ऑफलाइन एडिटर है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। स्क्रैच प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल हमारे ऑनलाइन एडिटर जैसा है, सिवाय इसके कि हमारे पास यहाँ साइन इन की जरूरत नहीं है। और जो हमारा ऑफलाइन एडिटर है, एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम, तो वो सीधे हमारा उस कंप्यूटर में ही सेव करेगा या कंप्यूटर से ही लोड करेगा। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी हम स्क्रैच पर इजीली काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्रैच का ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटर के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ आपको काफी कुछ समझ आया होगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।